अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उससे पहले आज ही एक अमल डाला है कि मुल्क से बाहर मतलब ज़बानबंदी का अमल डाला है कि आप किस तरह अपने दुश्मनों की ज़बान बंद कर सकते हैं या अपने खिलाफ बोलने वालों की ज़बान बंद कर सकते हैं या जो आपसे मतलब नफ़रत अंगेज़ बातें करता है वो किस तरह बंद कर सकते हैं। पर आज अभी जो दूसरा अमल डाल रहा हूँ ये हुरूफ़ समावत से रिलेटेड है और हुरूफ़ समावत एक बार किसी पे लग जाए बंदिश तो उसकी खुलना नामुमकिन वाली बात होती है। तो अमल ये है कि किसी को भी मुल्क से जिस तरह के नाजायज़ ना करना यार, नाजायज़ ना करना, खुदा का वास्ता नाजायज़ नहीं करना किसी के साथ। किसी को मुल्क से बाहर जैसे कि आपका शौहर आपको यकीन नहीं है कि बाहर जाके आपको जो है ना प्रोटेक्ट करेगा, बीवी है या कोई भी है एक्स वाई जेड, कोई लड़का या कोई लड़की है, कोई भी है जिसको आप चाहते हैं कि ये मतलब आगे ना जाए या आपका दुश्मन है ज़बान मतलब कि चाहते हैं कि ये आगे तरक्की ना करे, मुल्क से बाहर जाए, चला जाएगा तो तरक्की हो जाएगी उसकी। तो उसके लिए बेहतरीन ज़बरदस्त अमल है यार, ज़बरदस्त अमल है, छोटा-सा अमल है, थोड़ा-सा खर्चा हल्का-फुल्का अगर आप करते हैं तो ठीक है, अगर आप करते हैं तो आप लोगों के इतने सदक़ात वग़ैरह नहीं लगेंगे, सिर्फ़ आपका सवा किलो बकरे का गोश्त जो है ना वो सदका लगेगा और सवा किलो जो है बकरे का गोश्त आपका उर्फ़ समावत के खादिमों का लगेगा, यही बोल के आपने देना है और किसी सुनसान जगह पे आपने रख देना है। हुरूफ़ समावत किसी भी दिन आप कर सकते हैं, असर की नमाज के बाद मगरिब से पहले-पहले आप ये अमल ख़त्म कर लें, बना लें, सिर्फ़ बनाना ही है और कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ़ बनाना है। तो चलते हैं अमल की तरफ, अमल बताता हूँ मैं अच्छा खाना काबा की तरफ मुँह करना, पाक साफ़ हालत में करना, सदका और खादिमों की भेंट वो आपने दे देनी है, मतलब तोहफ़ा होता है वो दे देना जो बता दिया सवा-सवा किलो, इससे कम नहीं होगा। क्योंकि आपको अगर इज्जत से बचना है तो आपके ऊपर ये पलट के अमल ना आए तो आप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और जो है इसमें खुशबू जलेगी, प्याज अनार के छिलके, ठीक है, ये जलेंगे। अगर जलाएं तो ठीक है, नहीं जलाएं तो कोई मसला नहीं। बहरहाल मैं कैमरे का रुख मोड़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ इस तरफ करके कि क्या और कैसे करना है, ठीक। ये आगे हम नक्श की तरफ। अब जिनको समझ है वो समझ जाएंगे, ठीक है। आप देख लें इसको, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी ले लें, ठीक है। ये देख लें, स्क्रीनशॉट लेना मुश्किल हो रहा है तो इसको हम करेंगे ऐसे, ठीक है। बहरहाल मैं आपको दिखाता जाता हूँ, समझाता जाता हूँ, लिखना तो हाथ से स्क्रीनशॉट लेने का फ़ायदा भी कुछ नहीं है। पहले आपने ये डब्बे बना लेने हैं। डब्बे जब बना लें आप तो उसके बाद सबसे पहला खाना ये है, ये यहाँ लिखना है। मैंने ये नंबर लिखे हैं ना, ये नहीं लिखने नंबर, ये नंबर जो लिखे हुए ना इंग्लिश में ये नहीं लिखना है। सबसे पहला खाना आपने ये लिखना है, उसके बाद ये देखो दूसरा लिखा हुआ है तो दूसरा खाना आपने ये लिखना है, तीसरा ये लिखा हुआ है तो तीसरा खाना आपने ये लिखना है, ठीक हो गया। चौथा ये है तो ये चौथा खाना ये है, पाँचवा ये लिखा हुआ है इसके साथ ये लिखा हुआ पाँचवा खाना, छठा ये है तो ये लिखा हुआ है इसका पाँचवा खाना छठा खाना, सातवां ये है तो इसका ये लिखा हुआ है सातवां खाना, और आठवां ये है इसका ये लिखा हुआ है, और ये नौवां है, ये नौ का सॉरी ये नौ है, नौ का ये नौवां लिखा हुआ है, ये चार है, इसको अरबी ज़बान में तीन उल्टा तीन की तरह लिखा हुआ है। यहाँ तक आपने देख लिया। फिर इसके बाद आपने इसी तरह लिखना है, देखो मैं इसके नीचे ये आना चाहिए, इसके नीचे ऐसे, ये आपने इसी तरह लिखना है, बिल्कुल नक्श के बिल्कुल साइड में, ठीक है, इसी तरह लिखना है। देख लें आप, तसल्ली कर लें, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बल्कि वीडियो सेव कर लेंगे तो अच्छी बात है, समझ में आ जाएगा बार बार लिखते टाइम पे भी। आपने जब ये ब्लैक बॉल पेन से या मार्कर से या पॉइंटर से लिख लिया, लिखने के बाद आपने ये लिखनी है अल्फाज, ये बस तम, ठीक है। यहाँ पे जिसके उसकी वालदा का है, लिखने के बाद बिन लिख के उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। अगर लड़की है तो लड़की का नाम लिखने के बाद बिन थे लिखने के बाद उसकी माँ का नाम लिखा जाएगा। दर पाकिस्तान, ये मैंने पाकिस्तान से मतलब बाहर ना जाए। अगर आप जिस किसी दूसरे मुल्क में हैं तो उसका नाम लिखें कि इस मुल्क से बाहर ना जाए। तो ये यहाँ लिखने के बाद फिर ये आपने लिखना है, लिखने के बाद आपने ये हो गया आपका काम। अब करना क्या है, अब करना है ऐसे, कैमरा दोबारा मोड़ते हैं अपने चेहरे की तरफ। अब चलते हैं वो बताने का तरीका कि लिख लिया तो करना क्या है। अब लिख लिया तो भाई करना ऐसे है इस नक्श का। अच्छा ये लिखने कितने, ये भी तो बताना था। 13 14 15, 13 14 15 मतलब 17 लिखने हैं, 17 लिखने हैं ये आपने। आराम से लिख लेंगे, भले मगरिब के बाद तक आप लिखते रहे इसको, ठीक है।
17 लिखने हैं, 17। करना क्या है, ये तरीका अफजल है, ये बताना बात लाजमी था। इनमें से आप 4 जो है ना उनको काले कपड़े से लपेट के उनके ऊपर काली डोरी डाल के, और मतलब पहले प्लास्टिक करें, प्लास्टिक करने के बाद उसको डोरी में लपेटें, लपेटने के मतलब डोरी वोरी डाल दें, कपड़ा वपड़ा डाल के डोरी वोरी डाल दें। डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से पैक कर लें, इतने इतने हो जाए, मतलब बिल्कुल छोटे हो जाए। फिर आपने एक तिब्बत की शीशी देखी होगी नीली कलर की, एक तावीज़ को उस तिब्बत की शीशी में डाल देना, ठीक है। उसको कर देना सिलिकॉन वगैरह या टेपिंग, मतलब उसको ऐसे कर देना कि उसके अंदर पानी नहीं जाए, क्योंकि ये हमें फेंकना है चलते पानी में। दूसरा आपने इसी तरह टेपिंग जो की है वो नीम के दरख्त पे, या बेरी नहीं बल्कि फलदार दरख्त ना हो, कोई सा भी ऐसा दरख्त हो उस पर आपने, कांटों वाटों वाला दरख्त हो, नीम वीम हो, उसके ऊपर आपने लंगड़ा बना के फेंक देना है, वो लटकता रहेगा, हिलता रहेगा, ठीक है। और तीसरा उसी की जड़ में। चौथा जो है आपने वो आग के करीब दफना दें, अपना चूल्हा होता है, चूल्हे के करीब आप किसी तरह से उसको एडजस्ट कर दें, या फ्रिज का जो कंप्रेसर होता है चीगम लगा के उसके ऊपर एडजस्ट कर दें। थोड़ा सा दिमाग से काम लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, काम करना है तो दिमाग से काम लेना पड़ेगा। अब बाकी बचे 13 नक्श। उन 13 नक्शों को आपने रोज़ असर से मगरिब, मतलब असर की अजान होने के 20 मिनट बाद आपने उसको जलाना है चिराग में। जिसका रास्ता बंद करना है, जिसके कदम बंद करने हैं, उस करके। अगर आपको नहीं पता है तो फिर मगरिब खाना काबा की तरफ आपने मुंह कर देना है, और चाहते हैं आप तो अव्वल व आखिर जब तक चिराग मतलब जले 15 मिनट, आधा घंटा जल जाए, आधा घंटा अच्छी बात है, 15 मिनट काम चलाने वाली बात है। हाँ, अब समझ में आया कि लोगों के काम हम खुद करते हैं तो जाहिर सी बात है टाइमिंग देनी पड़ती है। टाइमिंग के भी पैसे मैं लेता नहीं हूँ, 12 लेना चाहिए। 12 आधा घंटा जल जाए तो बेहतर है, वरना 15 से 20 मिनट जले तो पढ़ना कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अमल और तेज़ हो, पढ़ना चाहते हैं तो भाई आप सूरह फील पढ़ लें, या अव्वलो आखिर या दुरूद इब्राहिम जब तक वो जल रहा है, और साथ में सूरह फील पढ़ लें, या सूरह फातिहा। सूरह फील अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील, ये अम्मा पारे में आपको मिल जाएगी। फिर सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये भी आपको पहली सूरत मिलेगी आपको अम्मा पारे में। तो ये 13 दिन का अमल है, रिजल्ट ऐसे मिलेंगे ऐसे, ठीक है। ये खुद का करने का अमल है मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना ख्याल, रखिएगा उनका ख्याल जो आपका ख्याल रखते हैं, बिला वजह तंग ना करें। अल्लाह हाफिज़।